नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सबको हम इस वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी जीके से रिलेटेड रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है। दोस्तों, किसी भी सरकारी परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले एक छोटी सी शायरी की तरफ। तो शायरी क्या है दोस्तों? शायरी है, निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो। क्या? निरंतर चलना है तुमको, आज तुम ये इरादा कर लो। हौसला रख लो उम्र भर का, खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो। दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? ए में दिया है दिल्ली और कालका से, और बी में दिया है बेंगलुरु और कोयम्बटूर तक, और सी में दिया है चेन्नई से विशाखापत्तनम तक, और डी में दिया है चेन्नई और बेंगलुरु तक। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला का, तो पहला का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु और कोयम्बटूर तक चली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है? कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ए में दिया है बेलगाम को, बी में दिया है मडगांव को, और उसके बाद से सी में दिया है रत्नागिरी को, और डी में दिया है उडुपी को। क्या? उडुपी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बेलगाम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, यानी भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो ए में दिया है कांडला, बी में दिया है मंगलुरु, उसके बाद से सी में दिया चेन्नई, और डी में दिया हल्दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी चेन्नई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो चलिए देखते हैं। ए नंबर में क्या दिया है दोस्तों? बोला है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बी में बोला है कांडाला एक जवारी बंदरगाह है, और सी में बोला है मारमा गाँव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, और डी में बोला है चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? यानी 4 नंबर का असत्य सी नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या? मारमा गाँव देश का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि कौन सा बंदरगाह भारत सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ए में बोला है कोलकाता हल्दिया, बी में बोला है पारादीप, और सी में बोला है विशाखापत्तनम, और डी में बोला है गोपालपुर। क्या? गोपालपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। क्या? कोलकाता हल्दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ए में दिया है कोलकाता, बी में मुंबई, और सी में चेन्नई, और डी में पारादीप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का। 6 नंबर का आपका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो ए में बोला है पश्चिमी तट, बी में बोला है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, और सी में बोला है पूर्वी तट, और डी में क्या बोला है क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन से है? तो ए में बोला है कोलकाता में, बी में चेन्नई में, सी में बोला है तूतीकोरिन में, और डी में बोला है विशाखापत्तनम में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है 8 नंबर का। 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है। क्या निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है। ए में बोला है कांडला, बी में बोला है कोची, सी में बोला है बेंगलुरु और डी में बोला है मंगलोर। क्या मंगलोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर का राइट आंसर आपका दोस्तों दिया है सी नंबर हो जाएगा, यानी बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, कोलकाता किस का बंदरगाह है। क्या जो कोलकाता है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। तो इसमें ए में दिया है नौसैनिक, बी में दिया है तेल और सी में दिया प्राकृतिक और डी में दिया है नद्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि नद्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। तो ए में दिया 361, बी में दिया 434 और सी में दिया है 243 और डी में दिया है 305। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर का बी नंबर सही होगा, यानी कि 434। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ए में दिया है इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी में बोला है हरिद्वार से कानपुर तक और सी में बोला है कानपुर से इलाहाबाद तक और डी में बोला है नरौरा से पटना तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर का। तो 12 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। ए में बोला है क्या काकीनाडा से मरकानम तक और बी में बोला है कोलम से कोटापुरम तक और सी में बोला है इलाहाबाद से हल्दिया तक और डी में बोला है सादिया से घोबरी तक। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर 13 नंबर का क्या होता है। 13 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सादिया से घोबरी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ए में बोला है क्या पारादीप, बी में बोला है कोची और सी में बोला है मुंबई और डी में बोला है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 नंबर का। तो 14 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। ए में बोला है रिहंद, बी में बोला है गंगा, सी में बोला है महानदी और डी में बोला है बैतरनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि महानदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ए में बोला है कंडाला, बी में चेन्नई, सी में पारादीप और डी में बोला है मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 नंबर का। 16 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ए में बोला है जामनगर, बी में ओखा और सी में पोरबंदर और डी में वेरावल हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या देखते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 17 नंबर का ए नंबर सही है, यानी कि जामनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो क्या है। ए में बोला है पाक खाड़ी और पाक जल संधि, बी में बोला है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और सी में बोला है कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी और डी में क्या बोला है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर का। 18 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है।
क्या भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो क्या ए में दिया 70%, बी में 75% और सी में 80%, डी में 95%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का? तो 19 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा, यानी 95% समुद्री मार्ग से ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? क्या भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो यानी ए में दिया है 6, बी में दिया है 9 और सी में 11, डी में 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर का? 20 नंबर का 13 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को हम इसमें 20 MCQ क्वेश्चन करा दें। आप लोग का MCQ कितना सही है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। चलिए दोस्तों किसी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।